प्यारे बच्चों, बड़ा शानदार क्वेरी है प्रॉब्लम नंबर 38 और इसके ऊपर बड़े अच्छे सिमुलेशन और बहुत अच्छे इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। सवाल ये है, मेरे पास ये दो बॉडी हैं, मैं लेकर आ जाता हूँ। ये दो बॉडी हैं मेरे पास, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। एक चाबी है, एक चाबी है, देखो एक चाबी अगर आपको दिख रही हो, और एक कागज़ है। अगर मैं इनको ड्रॉप करता हूँ तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि चाबी पहले गिर गई और कागज़ बाद में गिरा। तो ऐसा क्यों हुआ कि चाबी पहले गिर गई और कागज़ देरी से गिरा? तो ध्यान रखना, चाबी पहले गिरी है, कागज़ देरी से गिरा, तो चाबी का मास ज़्यादा, कागज़ का कम है, जबकि दोनों के लिए एयर रेजिस्टेंस सेम लग रहा है। तो ये सवाल भी कुछ इसी तरीके का हमसे कह रहा, दो बॉडी हैं जिनके मास कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है। कैपिटल एम मतलब बड़ा और स्मॉल एम मतलब छोटा। आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा गया। तो हमसे कह रहा, इफ़ द एयर रेजिस्टेंस बी सेम फॉर ईच बॉडी, अगर दोनों के लिए एयर रेजिस्टेंस सेम है तो हमसे कह रहा, विल द टू बॉडीज रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली, क्या दोनों बॉडी एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी? तो इस सवाल का जवाब क्या है? अभी आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि इस सवाल का जवाब नो है, एक साथ नहीं पहुंचेंगी। वो पहुंचेगी जिसका मास ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जिसका मास ज़्यादा वो पहले पहुंचेगी। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट्स से जो एयर रेजिस्टेंस है वो कैपिटल एफ है। एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर है? कैपिटल एफ के बराबर। तो मैं ये कह रहा हूँ, नेट डाउनवर्ड फोर्स फॉर कैपिटल एम के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? अब उसका खुद का देखो, बड़ी वाली का अगर वेट mg नीचे को लग रहा है तो जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर को लगेगा, वो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, mg माइनस एफ। यस और नो? ये मेरे पास नेट डाउनवर्ड फोर्स था। किस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स था? बड़ी वाली मेरे पास जिसका मास ज़्यादा था ना, उस वाले ऑब्जेक्ट के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज mg माइनस के एफ। ठीक है, ध्यान देना कि नेट डाउनवर्ड फोर्स, लेट अस सपोज कि अब ये ए एक्सीलरेशन से नीचे को जा रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि MAA इज इक्वल टू mg माइनस का एफ। अगर यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करूँगा तो ये हो जाएगा, m से m कट जाएगा क्योंकि ये कैपिटल M है, तो ये डिवाइड में जब पहुँचेगा तो ये हो जाएगा एक तरह से mg अपॉन m माइनस f अपॉन m। तो m से m कट जाएगा तो ये हो जाएगा g माइनस f अपॉन m। ये एक्सीलरेशन है जिसका मास ज़्यादा है उसका। सिमिलरली फॉर मास स्मॉल m, तो उसका एक्सीलरेशन अगर a डैश है तो वो हो जाएगा g माइनस के कैपिटल F अपॉन स्मॉल m। सही है? अब मुझे एक बात बताओ, वो बात आपको अब ये बतानी है कि कैपिटल M जो है वो ज़्यादा है, ये बड़ा है, ये क्या है? क्वांटिटी बड़ी है। तो जब किसी फिक्स क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ये वैल्यू है छोटी। G में से जब छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो वैल्यू जो भी आएगी वो बड़ी आएगी। क्या आएगी? बड़ी। इसके मुकाबले में कैसे? क्योंकि ये वैल्यू है, आप ऐसे देखें, ये वैल्यू है बहुत छोटी। जब बड़ी चीज़ को छोटे से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी बड़ी, और जब G में से बड़ी चीज़ को माइनस करोगे तो वो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी छोटी। तो ये वैल्यू हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी। इट मीन्स A जो हो गया वो बड़ी हो गई और A डैश जो हो गई वो छोटी हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि A जो बड़ा है वो है A डैश है। अब A किसका एक्सेलरेशन था? ये था कैपिटल M का। तो कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से बड़ा है, तो कैपिटल M स्मॉल m से बड़ा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आया है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल बॉडी। तो इससे ये पता चलता है कि बड़े मास का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, दैट्स वाई ये ज़मीन पर पहले पहुंचेगा। तो यही मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखा दी और मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखा दिया कि कौन सी बॉडी नीचे पहले पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं
लार्जर मास बॉडी विल रीच फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। वीडियो अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में भी ले लो यार।